अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा वीज़ा लेकर आए हैं जिसके लिए आपको वर्क की ज़रूरत नहीं है। जी व्यूअर्स, ये है लिथुआनिया का डी वीज़ा। ये एक ऐसा वर्क परमिट है, मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि जिनको मुश्किल हो रही थी वर्क परमिट ढूंढने में और जिनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि यहाँ से अपने पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से अप्लाई करके जॉब हासिल करके वर्क परमिट लेकर लिथुआनिया जा सके। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है राना जहांजेब। मैं आरजे लॉ कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल से आपके लिए यूके और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के वीज़ों के मुतालिक वीडियोस लेकर आता हूँ और ये इंतहाई मुफीद वीडियोस होती हैं जिसको सुनकर अवेयरनेस हासिल करके बहुत सारे लोग अप्लाई करके बाहर बगैर कोई पैसा खर्च करके जो है वो जा रहे हैं। तो अगर भी आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है लिथुआनिया डी वीज़ा, नो वर्क परमिट नीडेड फॉर नॉन ईयू नेशनल्स। यानी अगर आप ईयू नेशनल नहीं हैं तो फिर भी आपको किसी किस्म का वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं। यूरोप मूव होना और यूरोप का वर्क परमिट हासिल करना बहुत सारे लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनका क्राइटेरिया कुछ टफ है और कुछ इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो इस वजह से उनको वर्क परमिट नहीं मिल सकता। लिथुआनिया एक यूरोपियन कंट्री है, एक बाल्टिक नेशन है, शेंजन जोन के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास लिथुआनिया का वीज़ा है तो आप शेंजन एरिया के जो 29 कंट्रीज़ हैं उनके अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। यानी बगैर वीज़ा लिए आप शेंजन के 29 मुल्कों में बस पे बैठ के, गाड़ी पे, जैसे भी आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, आप वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। अब लिथुआनिया की जो गवर्नमेंट है वो फॉरेनर्स के लिए मुख्तलिफ वीज़े ऑफर करती है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक बहुत सारे वर्क परमिट भी इशू होते हैं कि जिनकी लिथुआनिया में ज़रूरत होती है और जो एम्प्लॉयर के ज़रिए लिए जाते हैं। और जब वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है तो वो जो एम्प्लॉई है वो जॉब करने लिथुआनिया आ सकता है। लेकिन इनकी एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, वो लिस्ट का जो डिटेल जो है लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका जो पेशा है, जो स्किल है, जिस काम के लिए आप लिथुआनिया में आ रहे हैं वो उस लिस्ट के अंदर है जो 175 ऑक्यूपेशन है। अगर आपका ऑक्यूपेशन उन 175 ऑक्यूपेशन में से एक है तो आपको लिथुआनिया काम करने आने के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ नेशनल डी वीज़े की ज़रूरत है। आप नेशनल टाइप डी वीज़ा अप्लाई करके जो है वो लिथुआनिया आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये नेशनल टाइप डी वीज़ा है क्या लिथुआनिया का। व्यूअर्स, ये नॉन यूरोपियन नेशनल के लिए ये बना है कि जो आना चाहते हैं लिथुआनिया में काम करने के लिए और अपनी जो एक लाइफ चेंज करने का जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो वो लिथुआनिया डी वीज़ा अप्लाई करके वो आ सकते हैं और लिथुआनिया में 1 साल तक स्टे कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये वीज़ा क्योंकि वर्क वीज़ा है, ये एक नेशनल वीज़ा है तो ये इजीली एक्सटेंड भी हो जाता है। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और आप, अगर आपके पास ये वीज़ा है, आप शेंजन एरिया के अंदर 90 दिन तक बगैर वीज़े के वहाँ पर रह सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और ये वाला वीज़ा जो इशू होता है ये नॉर्मली या सीजनल वर्कर को इशू होता है या सेकंड क्लास वर्कर यानी जो लेबर तबका है उनको इशू होता है, क्योंकि कुछ लेबर की कैटेगरीज हैं जिसमें शॉर्टेज है, वो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। उसमें अगर आपका ये स्किल आता है तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस वीज़े के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें आपको जिस फील्ड में आप आ रहे हैं उसमें आप रेलेवेंट फील्ड में आपकी डिग्री हो या कोई आपका एजुकेशन हो, आपका 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में, और जो अगर आपकी जॉब हुई है, जो आपको सैलरी ऑफर की गई है तो वो मिनिमम जो सैलरी है लिथुआनिया की उतनी होनी चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, अब हम थोड़ा सा आपके साथ कंपेयर कर लेते हैं। ये टेबल आपको स्क्रीन पर दे देंगे कि नेशनल टाइप डी वीज़ा और रेजिडेंस परमिट में क्या फ़र्क है। व्यूअर्स, इसकी एक अच्छी बात यह है कि एक्सपायर होने से पहले आप अपना रेजिडेंट परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो नेशनल टाइप डी वीज़ा है इसकी वैलिडिटी 1 साल की है और रेजिडेंट परमिट की वैलिडिटी 1 से 3 साल की जॉब बेस के होती है। और वर्क परमिट की तरह इस वीज़े के ऊपर भी आप शेंजन एरिया में 90 दिन रह सकते हैं। और रेजिडेंट परमिट में आपका एक पर्सनल आइडेंटिटी नंबर इशू होता है, लेकिन इस नेशनल डी वीज़े पर आपका वो नंबर इशू नहीं होता। नेशनल टाइप डी वीज़े पर जो फॉरेनर्स हैं उन्हें अपना जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो आपको डिक्लेयर
डिक्लेयर नहीं करना होता, लेकिन रेजिडेंस परमिट पर आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं। आपका नेशनल वीजा CHI से कवर्ड नहीं होता, जबकि जो रेजिडेंस परमिट है CHI से कवर्ड होता है। ये जॉब बेस्ड वीजा है, यानी इसके लिए आपको अगर जॉब मिल जाती है और अगर उस कैटेगरी में मिलती है तो फिर आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं। तो इस सूरत में क्योंकि आप नेशनल D वीज़े पर हैं तो आप अपना एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते, जबकि अगर आप रेजिडेंस परमिट पे हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं। लिथुआनिया D वीज़े की जो फीस है वो 140 यूरो है। लिथुआनिया की गवर्नमेंट ने एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट अनाउंस की है जिसमें 175 जॉब ऑक्यूपेशंस हैं कि अगर आप उसमें हैं तो फिर आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली जॉब हासिल करके इस वीज़े पर जो है वो लिथुआनिया आ सकते हैं। व्यूज इसमें एक और बात यह है कि ये कोटा बेस है कि हर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन का जो एक ऑक्यूपेशन है उसका एक स्पेसिफिक कोटा है। अगर फर्ज करें 2025 में जो कोटा है वो ऑलरेडी फुलफिल हो गया है तो फिर आप इस पर नहीं आ सकते, फिर आपको वर्क परमिट लेना होता है। व्यूज कुछ और इसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इन पर पूरा उतरते हैं तो फिर आपको लिथुआनिया में काम करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर आप EU सिटीजन हैं तो आपको वर्क परमिट नहीं चाहिए, अगर आप फॉरेनर हैं लेकिन आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है फिर भी आपको वर्क परमिट नहीं चाहिए, अगर आप थर्ड कंट्री नेशनल हैं लेकिन आप फैमिली मेंबर हैं लिथुआनिया सिटीज़न के या शेंजन या यूरोपियन सिटीज़न के, फिर भी आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई करके लिथुआनिया आ सकते हैं। थर्ड कंट्री नेशनल अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है फिर भी आपको जो है वो वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास ट्रेनी इंटर्न या अगर आपके पास ब्लू कार्ड है यूरोप का फिर भी आपको वर्क परमिट हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे इंडिविजुअल जो रिमोटली वर्क कर रहे हैं लिथुआनिया में किसी लोकल कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, उनको भी यहाँ पर आकर परमिट हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देते हैं कि लिथुआनिया का वर्क परमिट कैसे हासिल करना है। अच्छा भी इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना। इसके लिए आपको जो लिथुआनिया का एम्प्लॉयर है उससे आपकी जॉब होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयर है वो आपका एक बड़ा मरकजी किरदार अदा करता है इस वीज़े के लिए, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होती है ये आपकी एम्प्लॉयर के थ्रू जो है वो सबमिट होती है। पहले आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपकी वैकेंसी जो है वो रजिस्टर करता है, उसके बाद प्रायोरिटी कंसिडरेशन का प्रोसेस आता है, क्योंकि जो प्रायोरिटी दी जाती है वो लिथुआनिया के सिटीजन को दी जाती है, उसके बाद EU के सिटीजन को दी जाती है, उसके बाद फॉरेनर्स को दी जाती है जिनके पास ऑलरेडी जो लिथुआनिया की रेजिडेंस परमिट है वो अवेलेबल है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस आता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो है वो एग्जामिन करती है आपकी एप्लीकेशन। 7 दिन के अंदर वो डिसीजन बनाते हैं कि क्या ये वैकेंसी जो है वो नॉन EU को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो है वर्क परमिट इशू होता है। अब बात करते हैं कि आप लिथुआनिया में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। लिथुआनिया के मुख्तलिफ जॉब फेयर्स हो रहे हैं, उनके बारे में भी हम शायद 2 से ज़्यादा जॉब फेयर की इन्फॉर्मेशन तो अब तक शेयर कर चुके हैं, तो आप उन पे भी जाकर अगर ऐसी ऑक्यूपेशन जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है जिसके लिए वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। 2 लिथुआनिया के जॉब फेयर्स हैं जो अभी तक हम शेयर कर चुके हैं। लिथुआनिया में जॉब हासिल करने का जो तरीका है बड़ा ही ट्रेडिशनल है कि आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, जॉब पोर्टल्स बने हुए लिथुआनिया के जहाँ पे जॉब अवेलेबल होती हैं। तो इसका अगर आप शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, इजी तरीका ढूंढना चाहते हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के थ्रू। कि आप एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के साथ रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को, जैसे ही जॉब्स आती हैं वो आपको भेजते रहते हैं और आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक जो जॉब पे आप पूरा उतरते हैं वो आपको भेजते हैं और आप फिर उस पर अप्लाई कर देते हैं। चलिए अगर इसको सम अप करें कि लिथुआनिया में आप वर्क परमिट के बगैर कैसे जा सकते हैं, तो उसका तरीका यह है कि आपको वीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वर्क परमिट जो है वो तो बाद में मिलता है, पहले आपको जॉब मिलती है। तो 175 ऐसे ऑक्यूपेशन है जिनकी शॉर्टेज है लिथुआनिया के अंदर। अगर आप उन 175 ऑक्यूपेशन में से किसी एक ऑक्यूपेशन में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है, आप नेशनल टाइप D वीज़ा अप्लाई करके लिथुआनिया में आ सकते हैं। इससे आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कट डाउन होगी और आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो लिथुआनिया में यूरोप में शेंजन में काम करने का ख्वाब है वो भी पूरा हो जाएगा। और आप जब लिथुआनिया में मौजूद होंगे तो फिर आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं रेजिडेंस परमिट में भी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये थी लिथुआनिया की वीडियो कि लिथुआनिया में आप कैसे बगैर वर्क परमिट हासिल किए आप लिथुआनिया जा
सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो वर्क परमिट देना होता है वो गवर्नमेंट ने देना होता है और उसमें काफ़ी सारे कम्प्लेक्स इश्यूज आ जाते हैं, और जो जॉब देनी होती है वो एम्प्लॉयर ने देनी होती है। अगर कोई बिजनेस, कोई कंपनी, कोई ऐसे शख्स आपका जानने वाला है लिथुआनिया में, तो वो भी आपको जॉब ऑफर कर सकता है और आप बगैर वर्क परमिट पे उसकी जॉब ऑफर के ऊपर आप लिथुआनिया जाकर वहाँ पर फिर रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं, रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा ही शॉर्टकट है यूरोप जाने का, शेंजन एरिया में जाने का, लिथुआनिया जाने का। अगर इस वीडियो के मुतालिक आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो हमसे शेयर कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।